हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अमेरिकन पोएट R.W. इमर्सन की ब्रह्मा। इसमें उन्होंने गॉड ब्रह्मा के बारे में बताया है। तो आइए बिना देर किए पोएम को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है, द प्रेजेंट पोएम ब्रह्मा वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द अटलांटिक मंथली इन द मंथ ऑफ नवंबर 1857. इट वॉज प्रेज्ड एज वेल एज क्रिटिसाइज इन इक्वल वे। इसमें बताया गया है कि इसका जो वर्तमान कविता जो ब्रह्मा है, इसका प्रकाशन सबसे पहले अटलांटिक मंथली नामक पत्रिका में 1857 को नवंबर में किया गया था। इस कविता की सामान्य रूप से प्रशंसा भी की गई है और आलोचना भी की गई है। आगे दिया है, द पोएम ब्रह्मा शोज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड हु इज डिस्क्राइब एज ब्रह्मा द ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसायंट। इसका कहने का मतलब है कि ब्रह्मा नामक कविता में ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञाता के रूप में वर्णन किया गया है। आगे लिखा गया, ब्रह्मा इज आल्सो रिगार्डेड द सोर्स ऑफ मैटर, पावर एंड इंटेलिजेंस बिकॉज द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्सल राइज फ्रॉम इट इज रिलेटेड टू द Atman human soul which is immortal. It lives inside human body. Human body may die but soul does not die because it is the image of Brahma God. It is true that the whole universe exists the Brahma, so no creature can exist outside. इसमें बताया कि ब्रह्मा को सभी प्रकार के पदार्थ, शक्ति तथा बुद्धि का स्रोत माना गया है, क्योंकि संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति उसी से होती है। उसका संबंध मानवीय आत्मा से है। शरीर एक दिन मर सकता है परंतु आत्मा कभी नहीं मरती। वह ब्रह्मा की छाया है। यह सत्य है कि संपूर्ण विश्व ब्रह्मा के अंदर ही समाया रहता है, इसलिए कोई भी जीवधारी उससे बाहर स्थित नहीं रहता। इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम ब्रह्मा इज द स्पीकर हु डिस्क्राइब इन द मोर्टल नेचर ऑफ ह्यूमन सोल। प्रथम स्टैंजा में ब्रह्मा स्पीकर के रूप में है, वक्ता के रूप में है, जो मानव आत्मा के अमर स्वभाव का अनुभव करता है। In the second stanza, Brahma says that time and space exist inside itself. It is selfless and always shining brightly. दूसरे स्टेंजा में ब्रह्मा स्पीकर के रूप में है, तो वो ये कहता है कि समय तथा स्थान उसी के अंदर समाहित है तथा वह परमार्थी होकर भी सदैव वैभवपूर्ण होकर चमकता रहता है। In the third, we read that it is the source of matter, power and intelligence, so Brahma is the supreme God. तीसरे स्टेंजा में हम यह पढ़ते हैं कि ब्रह्मा ही पदार्थ, शक्ति तथा बुद्धि का स्रोत है, इसलिए उसको ही एकमात्र ईश्वर माना जा सकता है। इन द फोर्थ स्टेंजा, द स्पीकर सेज दैट लवर ऑफ गॉड अचीव हिम टू, सो ईच एंड एवरी मैन शुड रिजेक्ट इवर द प्लेस इन द हेवन। चौथे स्टंजा में स्पीकर यह कहता है कि नेक काम करने वाले व्यक्ति ही उसको प्राप्त करते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने की कामना का परित्याग कर देना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू पॉइंट ऑफ दैट इज द फिलोसफी ऑफ द वेदास एंड बीन शोन इन द उपनिषद एंड द गीता। द पोएट हैज शोन द सब्सटेंस ऑफ द वेदास इन द प्रेजेंट पोएम। यहाँ पर यह बताना परम आवश्यक है कि वेद में जो निहित दर्शन शास्त्र के स्वरूप को उपनिषद तथा गीता में दर्शाया गया है, कवि ने वेदों के मूल सार को वर्तमान कविता में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। ये जो कविता ब्रह्मा है, ये इन्होंने उपनिषद तथा गीता में जो दर्शाया गया था, सेम उसी तरह, उसी का जीरोक्स कॉपी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उससे रिलेटेड कुछ इन्होंने अपने इस पोएम में डाला गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।